साथियों, काशी में पंचकोशी यात्रा के दौरान मैं आई हूँ इस रामेश्वर नाथ मंदिर में। छोटा लिंग है लेकिन महालिंग है। ये सनातन संस्कृति की गूढ़ता गहनता है कि कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। यहाँ पे जो जितनी ही छोटी दिखाई देती है उसमें उतनी ही अधिक गहराई होती है, गहनता होती है। अब देखिए, यहाँ पे राम लक्ष्मण जानकी, गणेश, काल भैरव और नरसिंह भगवान की श्री विग्रह है। अब मेरे पीछे देखिए, मंदिर का परिदृश्य सत्युकालीन प्रतीत होता है। जैसे जैसे मैं पंचकोशी की यात्रा करती गई, भ्राता श्री उमाशंकर जी के सानिध्य में मुझे नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती गई। ये वो संस्कृति है जिसका विवरण करना आपके हमारे बस में तो है ही नहीं। हम तो मनुष्य जीवन कई कई बार ले लें तो भी इस सनातन संस्कृति की थाह को कहाँ तक पाते हैं ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन अभी मेरे सामने, मैं जिनके सामने बैठी हूँ वो है इस मंदिर के महंत जी, इस मंदिर के मठाधीश। उनसे मैं जानकारी लेती हूँ कि इस मंदिर की क्या महत्ता है। देखिए, आम आदमी जो है भाग के दर्शन नहीं पड़ता है, लेकिन इन्होंने जो अभी बताया मैं उसको वास्तव में अपने इस कैमरे में कैद करना चाहूँगी। तो महाराज जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। प्रणाम आपको जी। मेरा नाम पंडित अमित तिवारी जी। ये हमारी सनातनी गद्दी है। हम यहाँ के पीठाधीश्वर हैं जी हमारे दादाजी पिताजी, अब हम विराजमान हैं इस पर। जी जी। तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी एक तो उन्होंने स्थापित किया सेतुबाद रामेश्वर रावण वध से पूर्व जी। और जब उन्होंने युद्ध में रावण का वध कर दिया, युद्धोपरांत वो वापस आए और राजस्व यज्ञ किए जी। उस यज्ञ में ब्राह्मण भोजन करने नहीं गए और लोगों ने कहा कि प्रभु आपका नाम सिर्फ राम नहीं है, आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सही कहा ब्राह्मणों ने। हाँ, तो कोई मर्यादित पुरुष जो है ब्राह्मण का गौ का हत्या करे और उसका प्रायश्चित ना करे तो यह जो है सार्थकता को नहीं प्राप्त होगा और लोकोपवाद होगा। एक दृष्टांत समाज में बन जाएगा कि राम ने तो रावण को मारा, कौन सा प्रायश्चित किया। तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप इसका प्रायश्चित करें। तो भगवान राम जी ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप ही हमें मार्गदर्शन करें। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुण्यक्षेत्रे कृतं पापम तीर्थक्षेत्रे विनश्यति, तीर्थक्षेत्रे कृतं पापम पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतं पापम अंतर्गृहे विनश्यति, अंतर्गृहे कृतं पापम पुनः पंचक्रोशे विनश्यति, पंचक्रोशे कृतं पापम वज्रलेखो भविष्यति। बोले प्रभु, दान पुण्य लेने में कुछ पाप हो जाए, लगा कि हमने दिया नहीं दिया क्या किया, वो तीर्थ स्नान करने से नष्ट होता है। तीर्थ में भी कुछ पाप हो जाए, वहाँ नहीं नहाना था, वहाँ हमने कपड़े धो दिए, तो वो फिर पंचकोशी में यात्रा करने से नष्ट होगा। पंचकोशी यात्रा करने में भी कुछ पाप हो जाए तो अंतर्ग्रह निश्चित, एक छोटी अंतर्ग्रही यात्रा है काशी में, वो करने से नष्ट होता है। उसमें भी कुछ पाप हो जाए तो पुनः पंचकोशी यात्रा करनी चाहिए तो नष्ट होता है। और ऐसा सोच के पाप किया जाए कि पाप कर लें और यात्रा कर लेंगे सही हो जाएगा, तो वज्रलेखो भविष्यति, वो जन्म जन्मांतर तक मिटने वाला नहीं है। तो भगवान राम जी सभी भारत भूमि पर सभी यात्राओं को उन्होंने किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप काशी की प्राचीन पंचक्रोशी यात्रा करिए। तो काशी की यात्रा करने भगवान राम जी आए। तो जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने विधि पूर्वक मणिकर्णिका से संकल्प आदि लेकर के कंदवा भीमचंडी ऐसा करते हुए रामेश्वर आए। तो रामेश्वर यह सनातन शिवलिंग है और श्लोक में ही है कि रामेश्वर रामेण पूजितस्त्वं सनातन। भगवान राम जी ने जिनकी पूजा की वो सनातन है, पूजितस्त्वं सनातन। तो जब यहाँ आए तो वरुणा नदी है, वरुणा 80 और मध्य वाराणसी, वरुणा और 80 के नाम से यहाँ का नाम वाराणसी हुआ। तो यहाँ के लिए स्कंद पुराण में एक श्लोक आया कि एक रात्रे तु मध्ये प्रविशे शुचिमानस वरुणाया सतटे रम्ये स यातिं परमां गतिम्। यहाँ एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि, एक रात्रि तु मध्य, एक रात्रि अथवा मध्य रात्रि निवास करने के पश्चात ही वरुणा को पार करके पंचक्रोशी में आगे जाना चाहिए। तो 1 दिन की यात्रा, 3 दिन की यात्रा, 5 दिन की यात्रा, 7 दिन की यात्रा, सभी यात्राओं में रामेश्वर में रुकना अनिवार्य है। अच्छा। तो हाँ, इसमें फिर भगवान रुके
तो उनके मन में हुआ कि हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी हैं और हमने शिव जी को काशी पंचक्रोशी में नहीं स्थापित किया। जी तो उन्होंने हनुमान जी से अपनी इच्छा प्रकट की कि हनुमान जी आप जितना अच्छा शिवलिंग मिले सो ले आइए, हम अपने इष्ट देव भगवान शिव जी की स्थापना करेंगे। जी तो हनुमान जी के मन में विकार आ गया कि भगवान का जो भी विशेष कार्य होता है प्रभु हमसे ही कहते हैं, इसका मतलब कि उनके सबसे प्रिय भक्त हम ही हैं। तो भगवान को हुआ कि हनुमान जी के अंदर विकृति आ रही है, तो जैसे ही विकृति आती है उसको तुरंत नष्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल सही है। भगवान राम जी ने सुबह मूर्ति स्थापना आदि के लिए व्यवस्था, सारा कुछ हो गया, तैयारी हो गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु ये उत्तम मुहूर्त है, इसी में स्थापित करिए, और इसमें स्थापित करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो यह मुहूर्त वर्ष बाद मिलेगा। अच्छा तो भगवान राम मुस्कुराए, बोले लगता प्रभु कुछ कराना चाहते हैं। तो इन्होंने वरुणा से एक मुट्ठी बालू लेकर पार्थिव शिवलिंग बना करके स्थापित कर दिया, क्योंकि भगवान राम प्रतिदिन पार्थिव ही पूजन करते हैं। जी तो पार्थिव स्थापित कर दिया। लोगों ने पूछा कि आपने किसकी स्थापना की? बोले हमारे इष्ट देव भगवान शिव जी, हमने शिव जी की स्थापना की। शिव जी प्रकट हो गए, बोले इसमें आप स्थापित हो गए। हाँ राम ईश्वर जस्य स रामेश्वर है। जी बोले नहीं, हमने आपका आवाहन किया, आपका स्थापन किया, आप स्थापित हैं। शिव ईश्वर जस्य तस्य शिव ईश्वर जस्य स रामेश्वर है। जो राम के ईश्वर वो रामेश्वर, जो शिव के ईश्वर वो रामेश्वर। ऐसा एक दूसरे को दोनों लोग कहने लगे। जी तो वहाँ उपस्थित सभी उनके भ्रातागण, ऋषिगण, गुरुजन हंसने लगे कि आज तक हम लोग सुने थे आप एक दूसरे के स्वामी हैं, एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के सखा हैं, परंतु आज देख करके धन्य हो गए। बोले अच्छा। तो राम जी ने कहा आप हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, आप ही निर्णय करिए यहाँ कौन स्थापित हुआ। तो वशिष्ठ जी ने विचार किया कि यदि राम जी को स्थापित करते हैं तो आने वाले युग में लोग सोचेंगे राम जी बड़े थे, और शिव जी को स्थापित करते हैं तो लोग सोचेंगे शिव जी शिव बड़े जी हैं। बड़े थे। बोले आप दोनों लोग स्थापित हो जाइए। एक ही शिवलिंग में राम और भगवान शिव दोनों लोग स्थापित हैं, इसलिए नाम हुआ रामेश्वर। जिनके दर्शन करने से बाल हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, किसी भी प्रकार का पाप हो और मन में प्रायश्चित का भाव हो कि हमसे गलत हुआ है, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ दर्शन पूजन करने से वो पाप नष्ट हो जाता है। और बाद में जब हनुमान जी मूर्ति लेकर के आए, तो मूर्ति लेके हनुमान जी आते ही और जैसे ही सूक्ष्म स्वरूप का दर्शन किया उन्होंने, छोटा सा शिवलिंग, सारी बात को समझ गए, क्योंकि भाई वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। तो भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान बोले हनुमान जी परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वर्णन करिए। तो हनुमान जी ने वर्णन किया, सहस्राक्ष सहस्र पात, हजारों हजारों हाथ पैर वाले हैं। तो बोले ध्यान किस में लगाते हैं? बोले सूक्ष्म स्वरूप। बोले जिसमें जो ध्यान लगाने से बिंदु उत्पन्न होता है यहाँ रेचक स्थान पर, वही बिंदु हमने यहाँ स्थापित किया है, सूक्ष्म स्वरूप। सूक्ष्म जो ध्यान लगाने से बिंदु उत्पन्न होता है वही बिंदु भगवान राम जी ने स्थापित किया है, सूक्ष्म स्वरूप। आनंद रामायण में वर्णन आया कि रामेश्वरम महालिंगम वरुणायास तटे सुधे। वो जो राम जी ने स्थापित किया है वो महालिंग है, शिवलिंग, पार्थिव लिंग, बाणलिंग, ज्योतिर्लिंग, महालिंग, आत्मलिंग। ज्योतिर्लिंग 12 है, आत्मलिंग कहीं कहीं तीर्थ में एक एक होते हैं, जो काशी में रामेश्वर जी है। ये आनंद रामायण में वर्णन आया। ये आत्मलिंग, महालिंग। अच्छा आप आत्मलिंग तो प्रकट होता है, अच्छा महालिंग, ये महालिंग है। ये महालिंग। तो भगवान राम जी ने कहा कि जो खड विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वो कहीं नष्ट नहीं होते, यहाँ दर्शन मात्र से वो नष्ट हो जाते हैं। और जो सच्चे मन से, हृदय से दर्शन करते हैं, उनके ज्ञाता ज्ञात कृतम पापम, सभी पाप वो ज्ञात ज्ञात अवस्था में किए हुए वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान राम जी ने अपने गुरु जी से कहा, और लोगों ने इस वाक्य को मान करके एक ही शिवलिंग में भगवान राम जी के लिए तुलसी पत्र, भगवान शिव जी के लिए बिल्वपत्र दोनों चढ़ाते हैं और पुण्य को प्राप्त करते हैं। जी पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई जिसकी जानकारी आम जन को नहीं थी। साथियों, वह जानकारी अब सार्वजनिक होगी। और मैं सभी से कहना चाहूँगी कि आप दक्षिण भारत में रामेश्वरम जाते हैं, आप पंचकोशी यात्रा करें और यहाँ के रामेश्वर लिंग का देखिए, तुलसी दल यहीं पे चढ़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। अन्यत्र कहीं अन्यत्र कहीं नहीं चढ़ता शिव जी में, यहीं पे तुलसी दल चढ़ता है। मैं भी जाऊँगी अभी चढ़ाने। आप तब तक दर्शन करिए मंदिर के, और मैं चली महादेव जी को तुलसी दल चढ़ाने के लिए। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम भविष्य में भी आपसे आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें। जी जी प्रणाम पंडित जी। कल्याण।
भक्तगण बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की, रामेश्वर महादेव की।